स्त्री धन पर किसका अधिकार? पत्नी अगर सारा स्त्री धन ले जाए तो फिर क्या करें? क्या पत्नी शादी के बाद अपना सारा स्त्री धन लेकर जा सकती है? क्या पति का स्त्री धन पर भी कोई अधिकार होता है? और अगर पत्नी झूठा केस कर दे तो फिर पति क्या करे? आज इन सभी क्वेश्चंस का आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। स्त्री धन से जुड़े कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तथा दोनों पक्षों के स्त्री धन से संबंधित क्या अधिकार होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां हम आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार बिल्कुल सरल भाषा में, और आपको यह पता चलेगा कि आपके कानूनी अधिकार क्या हैं और आप किस तरीके से उनका इस्तेमाल करके न्याय पा सकते हैं और कानून के द्वारा न्याय ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉ से जुड़ी सही और सटीक जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आप मिस ना करें। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्त्री धन क्या होता है। स्त्री धन का सही मायने में अर्थ क्या है, क्योंकि काफी सारे लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन है। स्त्री धन वह संपत्ति होती है जो महिला को शादी से पहले या फिर शादी के बाद या फिर शादी के समय माता पिता, ससुराल या फिर किसी भी रिश्तेदार के द्वारा गिफ्ट के तौर पर नगद हो सकती है, जेवर हो सकते हैं, कोई संपत्ति आदि हो सकती है, के रूप में मिलती है, वो स्त्री धन कही जाती है। और हिंदू कानून के तहत स्त्री धन पर पूर्ण रूप से महिला का अधिकार होता है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या पति का भी स्त्री धन पर उतना ही अधिकार होता है जितना पत्नी का होता है। इसका जवाब है नहीं। पति का स्त्री धन पर कोई अधिकार नहीं होता, इस पर केवल पत्नी का ही अधिकार होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ साफ कहा कि स्त्री धन पर महिला का व्यक्तिगत अधिकार होता है और पति या ससुराल वालों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। ना ही पति और ससुराल वाले स्त्री धन पर कोई अधिकार स्थापित कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। और कहा, अगर पति या ससुराल वाले उसके सास ससुर पत्नी को स्त्री धन का इस्तेमाल करने से रोकते हैं या फिर स्त्री धन को अपने पास रखते हैं और वापस नहीं करते, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कानून के तहत ससुराल वाले और उसके पति के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और पत्नी की शिकायत पर पति और ससुराल वाले यानी कि उसके सास ससुर को भी जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण जो फैसले आए हैं, जैसे कि प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार 1985 की बहुत ही शानदार जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन महिला की पूर्ण संपत्ति है और पति द्वारा उसे रोकना अपराध होगा। तो उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर पति जबरदस्ती इस चीज को रोकता है तो यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। रश्मि कुमारी वर्सेस महेश कुमार बढ़ा, ये 1997 का जो मामला था उसमें एक लेटेस्ट जजमेंट थी। कोर्ट ने इसमें कहा कि स्त्री धन की वापसी से इनकार करना धारा 406 जो आईपीसी की थी उसके तहत अपराध है। ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी जजमेंट थी। लेकिन काफी बार ऐसा भी देखा गया कि जब पति और पत्नी की किसी बात पर लड़ाई होती है या फिर बात बिगड़ जाती है तो फिर पत्नी बिना बताए पति के घर से यानी कि ससुराल में जो सास ससुर होते हैं वहां से सारा स्त्री धन लेकर चली जाती है और बाद में पति और उसके ससुराल वालों पर झूठा 498 का केस दहेज करती है। तो ऐसे में पति क्या कर सकता है? पति के पास क्या अधिकार है कि वह पत्नी के खिलाफ इसका इस्तेमाल करे और पत्नी को सबक सिखा सके, जिससे कि पत्नी जो उनके ऊपर झूठा केस फाइल कर रही है वो झूठा केस फाइल ना कर पाए। और पति ऐसे समय पर क्या कर सकता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि पति के पास क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहला अधिकार होता है कि वह पुलिस के सामने या फिर कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश करे, जैसा कि बैंक रिकॉर्ड हो सकता है, कोई गवाही हो सकती है, कोई गवाह हो सकता है, कोई फोटो हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है। ये सारे सबूत वह कोर्ट में और पुलिस के सामने
पेश करे और ये क्लियर करे कि हाँ, पत्नी जो है वो सारा स्त्री धन ले जा चुकी है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि यह पता चल सके कि पत्नी घर से जाते समय सारा स्त्री धन लेकर गई थी और पुलिस के द्वारा आपके ऊपर 498 केस यानी दहेज का केस फाइल कर दिया गया है, तो सबसे पहले आप जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दें, जिससे आपको जेल ना जाना पड़े। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि आप बेगुनाह थे, आपके ऊपर झूठे केस फाइल किए गए थे पत्नी के द्वारा, तो आप पत्नी की पुलिस में शिकायत करें और पत्नी के द्वारा आपके ऊपर जो झूठे केस फाइल किए गए हैं, आप भी उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 248 के तहत यानी कि हानि पहुंचाने के इरादे से झूठे आरोप लगाना के तहत आप उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं और पत्नी के खिलाफ डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस भी फाइल किया जा सकता है, क्योंकि झूठा केस लगाना मेंटल क्रूरटी माना जाता है। इसके आधार पर पति जो है वो पत्नी से तलाक भी ले सकता है। तो ये पति के पास अधिकार होते हैं अगर पत्नी झूठा केस फाइल करती है। और अगर पति स्त्री धन रोक ले तो फिर पत्नी क्या करे? पत्नी के पास भी यह अधिकार है कि वह पुलिस में शिकायत कर सकती है, घरेलू हिंसा यानी कि डीवी एक्ट का केस कोर्ट में फाइल कर सकती है और कोर्ट से ये आदेश ले सकती है कि उसका जो स्त्री धन पति या उसके ससुराल वालों ने अपने पास रखा हुआ है उसको वापस किया जाए और पति के खिलाफ सेक्शन 406 के तहत केस भी फाइल कर सकती है। तो ये अधिकार थे, ये पत्नी के पास थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल 498 की जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनका दुरुपयोग भी हो रहा है। जो पत्नी है वह द्वेष की भावना से या फिर पति और उसके परिवार वालों को फंसाने के चक्कर में झूठे केस फाइल कर देती है। तो पुलिस को और कोर्ट को बड़ी सावधानी से इन केसेस की जांच करनी चाहिए। तो उन्होंने ये स्पेशली क्लियरली कहा कि सब चीजें बड़ी सावधानी से देखकर की जानी चाहिए। तो दोस्तों, स्त्री धन महिला की संपत्ति होती है, पति का उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर झूठे केस की स्थिति में पति भी कानून की मदद ले सकता है। दोनों पक्षों के जो अधिकार होते हैं वो बिल्कुल संतुलित होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और यह वीडियो आपके उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो टाइम पर आपको मिलती रहे। यह वीडियो आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं एडवोकेट नरेश कुमार। अगर आपको लॉ से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।